हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आई फिल्म्स। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि माइक्स के बारे में, कंडेंसर माइक क्या होते हैं और डायनेमिक रेंज डायनेमिक माइक क्या होता है। डायनेमिक रेंज दूसरा चीज होता है, डायनेमिक माइक, कंडेंसर माइक। ओके, सो अभी हमारे पास एक माइक है रोड का नाम ऐसे ही था, BNT1A ऐसे कुछ करके नाम था। सो ये रोड का माइक है, ये कंडेंसर माइक है। ये कहाँ पे यूज होता है? ये होते हैं स्टूडियोज में, डबिंग के टाइम पे और सॉन्ग रिकॉर्डिंग के टाइम पे। जब भी आपको वोकल रिकॉर्ड करना है या कोई सा भी ऐसा चीज जो आपको स्टूडियो में रिकॉर्ड करना है जिसका क्वालिटी आप चाहते हो मैक्स टू मैक्स हो, ठीक है। बहुत अच्छा माइक है ये। सो ये इसके अंदर आप देखोगे तो गोल सा एक डायफ्राम दिखता है, उसी से सिग्नल्स जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और माइक है हमारे पास, ये कंडेंसर माइक है। ये हमारे पास शॉटगन माइक जो आप देखते हो मूवीज वगैरह में यूज किया जाता है। इसको एक पोल पे इसको अटैच किया जाता है और इसमें एक्सएलआर केबल के थ्रू जो है डेटा जाता है। कैमरे में भी डायरेक्ट रिकॉर्ड हो सकता है और हो सकता है अलग से एक सिस्टम हो, अलग से रिकॉर्डिंग सिस्टम हो। सो ये कौन सा माइक है? लाइक ये भी एक कंडेंसर माइक है बट इसका शेप अलग है। ये बना है डायरेक्शन में काम करने के लिए। लाइक अगर आप इसको पॉइंट करते हो तो इसका मेन काम है मोस्ट ऑफ द डेटा ये यहां से रिकॉर्ड करे, एक डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। इसीलिए आप देखोगे कभी भी एक्टर के सामने ऐसे नहीं किया जाता, इधर से नहीं करते, क्योंकि इधर से फ्रेम में आ जाएगा वो, ठीक है। सो जहां भी सर के ऊपर फ्रेम जहां से नहीं आते कैमरे में, उसके ऊपर एक बंदा ऐसे लेके खड़ा रहता है। तो ये बने होते हैं कि ये डाटा रिकॉर्ड करे, और ये बने होते हैं यहाँ जहां से इसका ये खत्म होता है वहां से 1-2 फीट आगे का जो फ्रिक्वेंसी वो कवर करे और अच्छे से कवर करे। कवर यहाँ से भी करेगा बट ये इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि यहाँ थोड़े से दूर के डेटा ज्यादा अच्छे से लेंगे ये। तो इस तरह से बने होते हैं बिकॉज कंपनी को पता है कि ये जहाँ पे यूज होगा वो ऐसे कोई यूज नहीं करने वाला, इसको ऐसे यूज होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए उसको, तो उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये भी कंडेंसर माइक है। तो जैसे कि हमने बताया था, कंडेंसर माइक होते हैं जितना ज्यादा डेटा रिकॉर्ड हो सके ऑडियो का उतना रिकॉर्ड करो, उसके लिए कंडेंसर माइक है। अब आप कह रहे होगे कि डायनेमिक माइक कहाँ पे है? तो डायनेमिक माइक जो आप रोड पे देखते होगे, अनाउंसमेंट वगैरह होता है, वो होते हैं, वो हमारे पास नहीं है क्योंकि उसका कुछ हमारे पास ज्यादा काम होता नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ एक और माइक है हमारे पास, ये इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि ये आपको दूसरा एक टॉपिक दे जाएगा। आप देख रहे हो ये जूम का एक H6 करके एक मॉडल आता था बहुत पहले, ठीक है। सो ये वो मॉडल है, ये भी एक माइक है। सो ये माइक भी है और रिकॉर्डर भी है। माइक और रिकॉर्डर होने का फायदा क्या है? कई बार डॉक्यूमेंट्री शूट होती है, राइट। हो सकता है कि आप चींटियां चींटियां होती हैं उनका साउंड रिकॉर्ड करना है। सो उस टाइम पे ये वायरलेस नहीं बने होते थे, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं उसको छोड़ के चला जाऊं, वहीं पे डाटा रिकॉर्ड होता रहे, ठीक है। तो ये उसको रख दिया जाता है, इसमें मेमोरी कार्ड लगता है और ये आवाज को रिकॉर्ड करता है, अंदर मेमोरी कार्ड में भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इसको कनेक्ट नहीं करना पड़ता कैमरे से। अगर आपको कैमरे के साथ कनेक्ट करोगे तो कैमरे में रिकॉर्ड होगी। इसको आप इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हो, आप कहीं भी रखोगे तो ऑडियो को ये माइक के थ्रू ऑडियो जाएगा और अंदर आपका एसडी कार्ड में रिकॉर्ड होता रहेगा, ठीक है। और इसमें नॉब दिए रहते हैं, इसके पावर के गेन को आप कम ज्यादा कर सकते हो। अब बात यह है कि इसमें दो माइक क्यों दिया हुआ है? दो माइक इसलिए दिया हुआ है ताकि आप स्टीरियो में काम कर सको। अब यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलता है ऑडियो में, व्हाट इज स्टीरियो। ये स्टीरियो नहीं है, ये स्टीरियो मोड में काम करता है। स्टीरियो क्या होता है और ये मोनो है। मोनो क्या होता है और स्टीरियो क्या होता है, ये हम आगे के टॉपिक में, आगे की क्लास में समझेंगे, अगले क्लास में समझेंगे। बाय द वे ये भी मोनो है बट ये स्टीरियो है। बॉडी एक ही है दोनों का, ठीक है। बट ये स्टीरियो है, ये मोनो है, ये भी मोनो है। तो मोनो स्टीरियो क्या होते हैं हम आगे की क्लास में समझेंगे, और कहाँ पे फायदा होता है स्टीरियो का वो भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।